हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ मैथमेटिक्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य बनाना सीखेंगे। और हाँ, ये टॉपिक एग्जाम में निश्चित है कि पूछ में करता है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो इससे जो क्वेश्चन आएगी तो आप लोग छोड़ नहीं सकते, ये पूरा हमको आशा है। तो चलिए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, माध्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीन बोलते हैं, मतलब होता है माध्य, है ना। माध्य दो नियम से बनाई जाती है। इसकी विधि है, अगर इससे क्वेश्चन हो सकती है कि आप लोगों को मतलब कि आंकड़े दे देगा, उसकी बारंबारता नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर बारंबारता दे देगा तो उसको तीन नियम से बनाई जाती है। एक है सरल वितरण विधि जिसमें बारंबारता नहीं होगा, एक होगा जिसमें बारंबारता भी होगा और वर्ग अंतराल भी होगा। आप लोगों को तीन नियम से बनाने के लिए पूछ देगा। अगर हो सकता है माध्य के अलग अलग नियम से पूछ दें, अगर नियम से नहीं पूछेगा तो आपको जो विधि आता है उस विधि से बना दीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग विधि बाई विधि सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य के बनाएंगे हम लोग तीन विधि से। पहला विधि प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा रहेगा लघु विधि और तीसरा रहेगा पद विचलन विधि। पग विचलन कहिए या पद विचलन कहिए, पग विचलन विधि। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, है ना, और लघु विधि को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और इसको हम लोग लघु विधि को कल्पित माध्य भी बोल सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाती है कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। और एक होता है पग विचलन विधि जिसको डेविएशन मेथड बोलते हैं। ओके, तो चलिए इससे हम क्वेश्चन लेते हैं और तीनों विधि से बनाएंगे। ओके, तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है, अंक दिया हुआ है और एक विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या ये हमारे पास गिवन है। अंक में दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये अंक में दिया हुआ है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बारंबारता को हम लोग एफ से डिनोटेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 12, 18, 27, 20, 17 और 6 दिया हुआ है। ये हमारे पास गिवन है। ओके, तो ध्यान से गौर से देखिएगा और नोट करते चलिए। अगर नहीं आता है तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। इतना दिया रहेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं। ओके, इतना दिया रहेगा तो हम लोग एक वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग x से डिनोटेट करते हैं। ओके, इसको बारंबारता दिया हुआ है यानी फ्रीक्वेंसी f से डिनोटेट करेंगे। आपको एक वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, एक क्या करेंगे, f को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इतना आपको ज्ञात करना होगा। ध्यान से देखते रहिए और बने रहिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2 होता है। ओके, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2 होता है। यहाँ पे उच्च सीमा देखिए तो 10 है, निम्न सीमा क्या है
तो 0 है। 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 होगा। ओके, 20 और 10 को ऐड करेंगे तो 30 होगा, 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 होगा। और इसी प्रकार 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। इसी प्रकार 30 और 40 को ऐड करेंगे तो 70 होगा, 70 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 होगा। और 50 के और 90 को ऐड करेंगे 50 और 40 को ऐड करेंगे तो 90 होगा, 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 होगा। इसी प्रकार 60 और 50 को ऐड करेंगे तो 110 होगा, 110 में 2 से भाग करेंगे तो 55 होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। f क्या कहाँ है, विद्यार्थियों की संख्या को f बोलेंगे, बारंबारता बोलेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 होगा, बिल्कुल होगा। और 18 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 18 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 पंचे 40 की जो हासिल 4 होगा, 5 4 9, और ये 8 होगा और ये 1 होगा। 0 9 8 17 के साथ हासिल 1, 270 होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 270। फिर क्या करेंगे, 25 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 25 35 की 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17, 5 10 की 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, जोड़ेंगे 5 होगा और 7 होगा, ये 6 होगा, 6 से 75 हुआ। फिर क्या करेंगे, 20 और 35 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 20 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 0 6 0 0 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 700। फिर क्या करेंगे, 45 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 4 28 3 31 5 4, ऐड करेंगे 5 6 और 7, 765 हुआ। फिर क्या करेंगे, 55 को 6 से 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग माध्य के फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान रखिएगा। चूंकि माध्य बराबर क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं, इसको हम लोग प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्मा fx के मान ज्ञात करते हैं, ऐड करेंगे तो 0 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 7 14 7 21 21 6 27 3 30 के 0 हासिल 3, 5 6 5 11 11 7 18 7 25 25 3 28, ये आ गया हमारा 2800। और क्या करेंगे, उसके बाद सिग्मा f ज्ञात करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात किए तो 2800 आया है, 2800 बाई क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ के मान 100 है। तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आया, 28 आंसर आया। ओके, तो इसका सटीक आंसर यही हुआ। अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए प्रत्यक्ष विधि को हम लोग बना लिए हैं, प्रत्यक्ष विधि से इसको मिटाएंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं, जब तक नोट कीजिए। उसके बाद है इसको मिटाते हैं। अब चलिए हम लोग लघु विधि से बनाएंगे, लघु विधि से, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको शॉर्टकट मेथड, या इसको बोलिए कल्पित माध्य बोलिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार यही क्वेश्चन को बनाते हैं, अंक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया हुआ है। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या में आपको पता ही होगा 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, उसके 27 20, 27 20, उसके बाद दिया हुआ है 17 और 6, 17 और 6। क्या करेंगे, जो जी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, है ना। तो आप लोग किस विधि से बना रहे हैं, लघु विधि यानी कल्पित माध्य विधि से बना रहे हैं। तो इसमें भी बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, वर्ग चिन्ह
जिसको हम लोग x से डिनोटेट करते हैं ना। और इसमें एक और आपको एक्स्ट्रा ज्ञात करना पड़ेगा d का मान। d इक्वल टू होता है x माइनस a होता है। अब a क्या है हम समझाएंगे अभी। अब उसके बाद क्या करेंगे, f और d का मान ज्ञात करेंगे, एफ डी का वैल्यू। यहाँ से क्या करते हैं देखते रहिए कैसे बना रहे हैं हम लोग, और आप लोग कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे तो इसी प्रकार ये भी 5 आएगा और क्या आएगा 15 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा और 55 आएगा। वर्ग चिन्ह ज्ञात किए हुए हैं पहले से। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग d का वैल्यू ज्ञात करेंगे। x मतलब तो आपको पता ही होगा वर्ग चिन्ह, और a क्या है, मेन यही है। तो a को हम लोग बोलते हैं कल्पित बोलते हैं, ए को चुनना है, कल्पित माध्य उसको बोलते हैं। डी को बोलते हैं विचलन बोलते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, वैसे आप लोग को पता होगा डेविएशन मतलब होता है विचलन, जिसको डी से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, है ना। हम लोग देखिए यहाँ से डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। आप क्या कीजिएगा, ए का वैल्यू चुनने के लिए क्या कीजिएगा, वर्ग चिन्ह में आइएगा और सेम चीज़ यहाँ से छाटिएगा, वहाँ से छाटिएगा, बीच में जो बच जाएगा वही होगा ए के वैल्यू। ओके, तो क्या कीजिए, यहाँ से हम लोग सेम छाटते हैं, 2 इधर से छाट लिए, 2 इधर से छाट लिए, बीच में क्या बच गया, सम संख्या में आ रहा है, मतलब कि 2 इधर से छाटने पर 2 इधर से छाटने, बीच में 25 और 10 बचता है, सॉरी 25 और 35 आ रहा है। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको हम लोग ए मानेंगे। ओके, वैसे आप 25 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि ए बराबर कितना आया 35 ले लिए। ओके, उसके बाद क्या कीजिएगा, d इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। x का वैल्यू क्या है 5 है, और d का वैल्यू क्या a का वैल्यू क्या है 35 है। 5 में से 35 घटाइएगा तो -30 आएगा। उसके बाद 15 में से 35 घटाइएगा तो -20 आएगा। 25 में से 35 घटाइए तो -10 होगा। 35 में 35 गया तो 0 होगा। 45 में 35 घटाएंगे तो क्या होगा 10 होगा। 55 में 35 घटाएंगे तो क्या होगा 20 होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करना है आप लोग को, f और d का वैल्यू ज्ञात कर, f और d से मल्टीप्लाई कर देना है। f की वैल्यू क्या है, इसको f बोलेंगे, है ना। f के वैल्यू है 12 है और d का वैल्यू 30 है। 30 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा -360। इसी प्रकार -20 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -360 ही होगा। इसी प्रकार 10 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -270 होगा। और 0 में 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। 10 में 17 से गुना करेंगे तो क्या होगा 170 होगा। उसी प्रकार 20 में 6 से गुना करेंगे तो 120 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट कीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सिग्मा एफ के वैल्यू ज्ञात करेंगे। सिग्मा एफ मतलब होता है सभी को ऐड कर देते हैं। यहाँ से ऐड करेंगे तो 100 ही होगा, आप लोगों को पता होगा। इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा, पहले माइनस वाला को ऐड कर देते थे, यहाँ पे आता है -990 और इसको ऐड करते तो प्लस में कितना आता है 0 9 और 2 290 आता है। 290 में क्या करेंगे, 290 में हम लोग घटाएंगे 9 से 90 को, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे 290 को 90 में घटाएंगे 700 आता है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग को बढ़िया से पता है, क्या पता है ध्यान देखिएगा, इसीलिए कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कर रहे हैं। लघु विधि से माध्य बराबर क्या होता है, अगर नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ होता है। यहाँ से a के वैल्यू हम लोग ज्ञात किए थे, कितना आया था 35 आया था, और सिग्मा एफ डी का वैल्यू कितना आया था माइनस है ये -700 हो जाएगा, बाई कितना होगा 100 होगा, 100 होगा। अब यहाँ से क्या कीजिए 35 माइनस 700 बाई 100, यहाँ से प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं। उसके बाद क्या होगा 35, इसके नीचे एक छुपा हुआ, सभी के एलसीएम लेंगे तो 100 होगा। 100 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 होगा। 100 में 35 से गुना करेंगे तो 3500 होगा -700। यहाँ से 3500 में 700 गया तो 2800 बचेगा, 2800 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 28 अपना आंसर हुआ। इससे पहले जो विधि बनाए थे उसमें भी 28 आंसर आया, तो कोई भी विधि से बनाइए आंसर
आएगा ही आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग पग विचलन विधि से बनाएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए माफ़ कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पग विचलन विधि से मुलाकात करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।